तो देखिए, ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी मर्डर केस धीरे धीरे एक रहस्यमय पहेली बनता जा रहा है। 27 वर्षीय निक्की की मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मायके वाले साफ दहेज के लिए हत्या करार दे रहे हैं, तो पुलिस भी अब तक मिले सबूत के आधार पर पैसों और गाड़ी की मांग को हत्या की वजह मान रही है। लेकिन आरोपी विपिन भाटी के कुछ पड़ोसियों का कहना है कि दोनों के बीच तनाव की असली वजह सोशल मीडिया पर निक्की और कंचन की मौजूदगी थी। यानी कि ये दोनों सोशल मीडिया पर रील बनाती थी, जिससे पति विपिन और रोहित, कंचन का पति रोहित, दोनों नाराज रहते थे, जिसकी वजह से आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और इसी के लिए जो एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में भी पड़ोसियों ने कहा है कि ये काफी पुराना वीडियो है, लगभग 1 साल पुराना वीडियो है। और जो विपिन के पीठ पर घाव नजर आ रहा है, वो निक्की ने ही कैंची से वार करके दिया हुआ है। तो इस चीज को लेकर भी अब पुलिस संज्ञान ले चुकी है, तमाम चीजों की जांच हो रही है। लेकिन अब ये पूरी पहेली बनती जा रही है और इस पहेली को सुलझाने के प्रयास में लगातार पुलिस भी लगी हुई है और हम भी तलाशेंगे इन सवालों के जवाब, क्योंकि अब हमारे साथ निक्की के पिता जुड़ गए हैं। उन्हीं से सीधा बातचीत करेंगे, क्योंकि जानना बेहद ज़रूरी हो गया। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और जो भी आप पर बीत रही है उसके लिए हमें बहुत खेद है सर। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, कभी दहेज का मामला आ रहा है, कहीं पर रील का मामला आ रहा है, कहीं पर वीडियो, कहीं पर ब्यूटी पार्लर का मामला आ रहा है, कहीं पर ये आ रहा है कि निक्की ने खुद ही को आग के हवाले कर दिया, तो कहीं पर ये आ रहा है कि विपिन भाटी ने आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला क्या सर, सच आप ही बताइए, क्योंकि दर्शक आपको सुन रहे हैं और पूरी दुनिया सच जानना चाहती है। और इसके अलावा और ये कहा जा रहा है कि से बड़ा हम सब कुछ सबूत लेंगे मैडम, क्या करेंगे। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ये जो तमाम कयास और तमाम जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि दहेज का भी मामला है, कोई कह रहा है कि निक्की ने खुद को आग के हवाले कर लिया, कोई कह रहा है कि विपिन भाटी ने उसको आग के हवाले कर दिया, तमाम जो चीज़ें और आरोप और दावे लग रहे हैं, इसके बीच में सच क्या है सर? सच आप ही बता सकते हैं, दर्शक भी आपको सुन रहे और पूरी दुनिया सच जानना चाहती है कि आखिर इन सब के पीछे वजह क्या थी। इससे इन दरिंदों से हमें क्या मतलब रह गया? ये तो बचाव के लिए कुछ ही बताएं, जो सबूत उसका बेटा मौजूद है और सारे मीडिया के सामने सारा सिस्टम आ रहा है। मोदी योगी को भी पता लग गई है, सब तक बड़े बड़े क्षेत्र में आवाज पहुंची है। मोदी योगी बाबा से मेरी रिक्वेस्ट है, बेटी कभी पढ़ाएगा आदमी कभी पालेगा, ऐसे दरिंदों को घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा यही कहना आप लोगों से, और मुझ पर ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा, अब ज्यादा कह पा रहा मैं, ये अब कुछ ही कहते रहे, बस मेरे पास यही चारा और कोई चारा नहीं है। सरकार का सहारा है, इनसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिले, ऐसा मेरा न्याय कर दें कि मेरा गोमड़ा में थोड़ा दर्द कम हो जाए। तो मैं दर्द कम तभी होगा जब ये बुलडोजर चल जाएगा घर। सर, आप लोगों ने जब ये 2016 में शादी हुई थी, क्या दहेज दिया गया था? क्योंकि दहेज का भी एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया, क्या आप लोगों की तरफ से दिया गया था और उसके बाद क्या मांगी की जा रही थी? सर, जैसा किसान आदमी शादी करता 2016 में नोटबंदी, जैसी मेरी औकात थी ऐसे मैंने शादी करी 2016। और मेरे पास था क्या, बेटी थी, बेटी मैंने उनको दे दी, सारा मेरा धन तो बेटी थी, मैंने बेटी दे दी और बेटी को जिंदा जला रहे हैं और कहां से धन लाऊंगा? मेरा धन तो चला गया, सारा जल गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। जो धना मेरी बेटी धन मेरा खत्म हो गया और मुझ पर कुछ कहने को नहीं, ना कुछ सुनने को है, ना ही कुछ देखने को है। ऐसा बाप बेटी से पहले मर जाए तो बड़ी। जाहिर सी बात है, देखिए लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं और हमारे साथ मृतक निक्की के पिता लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत को लेकर कई बार सवाल उठ रहे हैं कि पंचायत भी बैठी थी, पंचायत किस मुद्दे पर बैठी थी? क्योंकि विपिन के पड़ोसियों का कहना है कि पंचायत अन्य मुद्दों को लेकर बैठी थी, उस वक्त दहेज का कोई मामला नहीं था। पड़ोस के तो अब क्या क्या कहेंगे, पड़ोस के तो लाए थे, अब भाई आगे को आगे नहीं होएगा ऐसा, जो ये मारपीट कर रहा आगे को ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी तो कह कर ले गए थे, वहां से 20-25 आदमी आए थे,
उन्होंने कहा कि कोई ऐसा है, आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा। हम्म। अब तो मुझे रोने को मिल रहा, सुनने को तो जहाँ था रोने को मिल रहा। तो वही पड़ोसी तो ले गए थे 4 आदमी जो समाधि के तौर पर, तो वही ले गए थे मेरी बेटी। आज वो कह रहे कैसा नहीं ऐसा, तो वो तो कुछ ही कह सके हैं। तो उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया तो और क्या कही। सर कहीं ना कहीं ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि सोशल मीडिया पर दोनों बहनें एक्टिव थी, रील्स बनाती थी, जो उनके पतियों को पसंद नहीं आता था। मारपीट की असली वजह वही थी। क्या सच्चाई है इसमें? सर ये तो कुछ ही बना ले, इनकी माँ भी वीडियो बना रही थी, इसका क्या काम था? सोशल मीडिया पे थी वो भी। इनका तो चलो पार्लर का काम था, विज्ञान का। पार्लर भी इन्होंने लोगों ने खुलवाया, रिवल इन्होंने काटा, फिर जो इन्होंने वो बंद करवा दिया। एक तो ये तो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे थी, वायरल हो रही थी, ये हो रहा था, ये सोशल मीडिया से सारा चल रहा। आपका जो ये मीडिया चल रहा है, ये सोशल मीडिया से तो चल रहा। जो बिजनेस कर रहा आदमी है सोशल मीडिया से चल रहा। ये बोर्ड लगा नहीं दे रहे, तुम सोशल मीडिया नहीं चलाने दे रहे, तो काम कैसे चले? ऐसे माँ बाप पहली बार देखे दुकान खुलती हुई चलती हुई दुकान को शटर घेरना, ताला लगाना। ऐसे माँ बाप मैंने भविष्य में देखे नहीं है। मेरी 50-52 साल की उम्र है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने आपको कोई नहीं पढ़ाएगा सर इसीलिए हमने आपको बुलाया है ताकि सर पूरा सच सामने आ सके। सोशल मीडिया पर तमाम चीजें वायरल हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि तो क्या वायरल करते हैं, क्या क्या कहेंगे, क्या क्या इनकी तो यही जानना। मेरी बेटी चलेगी, इससे बड़ा मुझको कुछ नहीं है। मेरी बेटी गोदी में मेरी में दम दे दिया और मुझको कुछ नहीं सर है। ये बताइए, ये जो शादी हुई थी उस वक्त आप लोगों ने स्कॉर्पियो या कोई गाड़ी दी थी? क्या बात सच है सर कि आप लोगों ने गाड़ी भी दी थी? और सर कितना कैश दहेज में दिया था? स्कॉर्पियो दी थी, सूचक में बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। और सर बुलेट की भी मांग की खबरें निकल कर आई थी, क्या ये भी सत्य है कि बुलेट की मांग की गई थी? सर मैंने जो मुझ पे बना, किसान आदमी हूँ, हल चलाने वाला, जो बना मैंने अपनी बिटिया के लिए खुशी के लिए दिया। ये थोड़ी दिया था मैंने, गम हुई गम। मुझे अब बहुत गम है, मेरी बेटी चलेगी। ये फांसी की सजा होनी चाहिए इन दरिद्रों को, घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। योगी मोदी से रिक्वेस्ट किया। सर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें विपिन भाटी, जेठ रोहित, सास ससुर शामिल हैं। क्या पुलिस की अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और आगे सर आप क्या चाहते हैं कि दोषियों को क्या सजा हो? आगे मैं न्याय चाहता हूँ, ऐसे दोषियों को फांसी लगे, यही मेरा कहना है। मोदी योगी से भी ये कहना है कि जब एक छोटे चोर के घर पे बिल्डोजर चल जाता है, इन भूपा अभियान के पे बिल्डोजर चल। सर जिस तरीके की तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, पुलिस भी बीच में कार्रवाई कर रही है और विपिन के परिवार वालों का कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, निक्की ने खुद ही को आग के हवाले कर लिया। सर पूरी चीज में ये जो संभावनाएं निकल कर आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सत्य का पता अभी भी नहीं लग पा रहा है, चार मुंह चार तरीके की बातें हो रही हैं। तो सत्य सारा लग रहा, सारे मीडिया को, सारे देश को, सारे भारत को पता है सारा सत्य क्या है। सारा नेट पे चल रहा है। 2021 से तारीख से ही चल रहा, 22 से ही। हाँ बिल्कुल सर, देखिए पुलिस ने इनकाउंटर करके विपिन को गिरफ्तार किया और सजा अब कोर्ट की तरफ से होगी। पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन इस बीच सर आपकी क्या मांग होगी सरकार से? मेरी सरकार से ये मांग है, मोदी योगी से, कि इनके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। ऐसे दरिंदे को, नहीं तो और दरिंदे पैदा हो जाएंगे। कोई बेटी को पढ़ाएगा नहीं ऐसे दरिंदे इनको देख देख। मैं तो ये कह रहा हूँ आगे कोई ऐसा काम ना हो, मोदी योगी या फिर यहाँ बिल्डोजर चलाए सब कर दे, जिसमें मेरी बेटी है उस घर का तहस-नहस हो जाए, मेरे गुमराह में दर्द कम हो जाए। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि हमारे साथ ये जो तमाम अटकलें लग रही थी, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, इसी बीच हमने मृतक निक्की के पिता को यहाँ पर बुलाया और तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपिन तो कहीं ना कहीं कंचन और निक्की पर भी कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसीलिए हमने उनके पिता को बुलाया और तमाम सवालों के जवाब तलाशने के काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और न्यूज़ इंडिया की संवेदनाएं आपके साथ हैं। तो देखिए हमने